हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए संधि। पिछला वीडियो में बनाया था एक संक्षिप्त उसका उदाहरण देने के लिए आप लोगों को कि कुछ संधि आप लोग भी घर से करें। घर से कुछ बच्चों ने किया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें थोड़ी परेशानी हो रही है, तो मैं इसका एक विस्तृत वीडियो लेकर आया हूँ जो कई भाग में होगा। तो पहला भाग मैं बना रहा हूँ दीर्घ और गुण संधि। आज का वीडियो हमारा रहेगा सिर्फ और सिर्फ दीर्घ और गुण संधि पे। पिछले वीडियो में मैं बता देना चाहता हूँ कि उसमें मैंने ये बताया था कि संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। 3 संधियों में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे यदि परीक्षाओं में आ गया तो? ठीक, देखिए, इसका मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आप लोग अगर देखे होंगे तो भली भांति ज्ञात होगा आप लोगों को कि अ, ई या ऊ के बाद यदि अ, ई, ऊ का हर्ष अथवा दीर्घ स्वर आए, ठीक, मतलब क्या, ओ या आ के बाद फिर क्या है, ओ अधन आ, तो क्या हो जाता है, आ हो जाएगा। ठीक, फिर ई या ई के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। बहुत बढ़िया, बड़ी ई। फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक, क्लियर। इसी का मैं अब आप लोग को एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, तो उदाहरण ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका देंगे पहले। ठीक, ठीक, देखिए, अ या आ के बाद क्या है, अ या आए तो क्या हो जाता है, आ। और यदि ये आ गया तो कौन सी संधि मारेंगे हम लोग, दीर्घ संधि। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं ध्यानावस्था से। एक शब्द है ध्यानावस्था। जी हाँ, बिल्कुल ये ध्यान देने वाली बात है। संधि में दीर्घ संधि बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों को ध्यान दे करके पढ़ना होगा, और अगर आप ध्यान दे के पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप संधि में अन्य बच्चों से काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे। ठीक, देखिए, इसका क्या हम लोग करेंगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ध्यान धन अवस्था। बहुत बढ़िया, ध्यान धन अवस्था। तो ध्यान में क्या आया, अ आया कि नहीं आया, अ स्वर छुपा हुआ है। फिर यहाँ पे अ, शाबाश, अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, आ। तो आ गया तो कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। शाबाश, तो क्या हो गया, दीर्घ संधि। दूसरा चतुरानन। चतुरानन, चतुरानन का संधि विच्छेद करिए आप लोग। चतुर्धन आनन। बहुत बढ़िया, चतुर्धन आनन। इसमें क्या आ गया, अधन आ बराबर आ।
कौन सी संधि? दीर्घ। ठीक, एक और ले लीजिए, चतुरानन के बाद आ जाइए अब आप लेखाधिकारी। लेखाधिकारी, लेखाधिकारी में क्या आ जाएगा? लेखा धन अधिकारी, लेखा धन अधिकारी। लिखिए आप लोग, अधिकारी, लेखा धन अधिकारी में क्या आ जाएगा? लेखा आ धन ओ बराबर क्या आ जाएगा? आ। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? आ। तो ये भी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। अब अगला आप लोग करिए। ठीक, महाशय, महाशय, महाशय का संधि विच्छेद आप लोग बताइए। महाधन आशय, महाधन आशय। ठीक, आधना, आधन आ बराबर आ तो आ बड़ा हो रहा है तो दीर्घ संधि। ठीक, क्लियर? और भी दीर्घ संधि के इस टॉपिक पे, इस पे और थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके अगले वेरिएंट पे। ठीक, अब आइए, अब हो गया था अ या आ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ या आ आए तो उसका बता दिया। अब छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ही आए तो उस कंडीशन में यह क्या होगा? बड़ी ई। बहुत बढ़िया, क्या होगा? बड़ी ई। ठीक, तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। नारिक्षा, नारिक्षा यानी नारी की इच्छा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? नारी की इच्छा। तो नारी धन इच्छा। तो यहाँ पे कौन सी ई है? बड़ी है कि छोटी? बड़ी। बहुत बढ़िया, बड़ी ई धन छोटी मिलके क्या हो जाएगी? बड़ी ई। क्लियर? तो जब ये बड़ी ई आ गया तो ये रूल के हिसाब से ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। बहुत बढ़िया। ठीक, इसके बाद आइए अगला रविंद्र। रविंद्र आप लोगों में से बहुत लोगों का नाम भी हो सकता है रविंद्र। तो रविंद्र जिनका नाम है वो संधि विच्छेद करें। रविधन इंद्र, शाबाश। तो रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा? रवि जी आप बताइए। छोटी धन छोटी बराबर बड़ी। ये देखिए यहाँ पे बड़ी ई लग गया। जब ये दोनों जुड़ गए, छोटी ई और छोटी ई, तो क्या हो गया? बड़ी। तो ये मात्रा छोटी ई की थी, तो जब हम इन दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया? अब बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक, तो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। बहुत बढ़िया। ठीक, अगला आइए। अब देखिए, अब अगली बार आइए रविंद्र। रविंद्र हो गया। इसके बाद आइए कपीश। कपीश एक उदाहरण है, कपीश। तो कपी धन ईस लिखिए। कपी में ई पे प पे छोटी की मात्रा प्लस ईस बड़े। क्या हो जाएगा? ई अधन ई बराबर बड़ी ई। तो ये भी क्या हो गया आपका? दीर्घ संधि। तो कपीस। कपीश के बाद कौन सा आ गया? सतीश। जानते ही होंगे आप लोग, ये अक्सर बहुत लोगों का नाम होता है सतीश। तो ये क्या हो जाएगा? सती धन ईस। इस पे तो पे कौन सी मात्रा होगी? बड़ी की। बहुत बढ़िया, धन ईस। तो क्या हो जाएगा? बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी ई। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ में इसका संधि विच्छेद भी करवा रहा हूँ, जो यहाँ पे निकल के आते हैं उसको भी करवा रहा हूँ। ठीक,
बेसिक लेकर चल रहा हूँ और आप लोग भी बेसिक लेकर चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे संधि। याद रखिएगा मेरी बातों को, ठीक। अगला वेरिएंट अब आते हैं। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया और आ वाला, छोटी ई और बड़ी ई वाला। इसके बाद मैं आप लोगों को बताया था क्या आएगा, हाँ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, तो क्या मिलके हो जाता है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ में क्या हो जाएगा, वधूल, वधूल्लास, वधूल्लास। यानी क्या, वधू का उल्लास। वधू आएगी आपके घर में तो उल्लास तो होगा ही घर में, ठीक। तो वधू धन उल्लास, बहुत बढ़िया। तो वधू धन उल्लास, तो वधू धन उल्लास। यहाँ पे कौन सा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ कि बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बहुत बढ़िया। धन छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या, बड़ा ऊ, बहुत बढ़िया। तो ये भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, ठीक। उसके बाद मैं पिछली बार आप लोग को बताया था, वीडियो में भी था कि सिंधूर्मी, क्या, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी। सिंधूर्मी का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद करिए, सिंधु, सिंधु नदी की ही बात कर रहा है, वही सिंधु नदी। धन उर्मी, तो यहाँ पे कौन सा ऊ है, छोटा ऊ, बहुत बढ़िया। धन बड़ा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। ये भी कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि में, ठीक। अब आते हैं एक और उदाहरण, भानुदय, भानुदय, भानु, ठीक, भानु धनुदय, बहुत बढ़िया। भानु धन उदय क्या हो जाएगा, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। देखिए, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, भानु उदय। फिर सरयूर्मी, सरयू नदी को आप लोग जानते ही हैं, तो उन्हीं के नाम पे बन गया एक सरयूर्मी। और हम लोगों का ये क्या हो गया, संधि विच्छेद, धन उर्मी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा, ठीक, क्लियर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दीर्घ संधि पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस और थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक। अभी तो ये वीडियो ज़्यादा उदाहरण दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बोरिंग लगने लगेगा, ठीक। इसीलिए मैं 3 4 5 उदाहरण दे करके हर वेरिएंट पे आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक ना। आप लोगों के पास बुक होगी, उसमें एग्जाम्पल दिए होंगे, उदाहरण दिए होंगे, उस उदाहरण को एक बार लगा के ज़रूर देखिएगा, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक। चलिए, तो दीर्घ संधि यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक। अब आते हैं गुण संधि। दीर्घ संधि खत्म, ठीक। अब आएंगे किस पे, बहुत बढ़िया, गुण संधि। दूसरा गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में क्या रूल था आप लोगों को बताया था, ठीक। गुण संधि के विषय में आप लोगों को मैं पिछले वीडियो में बताया था, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग गुण संधि। गुण संधि में ये है, देखिए गुण संधि में क्या है कि आ के बाद ई उ री आए। देखिए, अ या आ के बाद क्या है, ई अब्लिक उ या री आए, ठीक। तो इसका अलग अलग वेरिएंट होगा, जैसे अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, ऐ।
फिर अ या आ के बाद यदि आए उ या ऊ तो क्या हो जाएगा ओ, और यदि अ धन आ के बाद क्या है री तो क्या हो जाएगा अर। ठीक, इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया? ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से मन से इसको पढ़िए, संदेह हुआ नहीं रह जाएगा फिर आपके लिए। ठीक, बहुत लोग कहते करे तू तो संदेह पढ़ लो, तू तो कह देगा हमार का होई, तो ये सोचने वाली बात नहीं है। आपका भी होगा, बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं? बिल्कुल लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए इस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, पहला आएगा आपका देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? देवधन इंद्र, अ आधन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए कहाँ है? ये वाला ए, ये वाला ए नहीं, ये वाला ए। देव के बाद देखिए द पे तो मात्रा है ही, व पे है, व पे मात्रा हुआ है जब इन दोनों का मिलन हुआ है तो क्या हो जाएगा? देवेंद्र। ठीक, जी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए थे जिसके कारण थोड़ी समस्या हुई आप लोगों को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए आया था हमारा देवेंद्र, देवधन इंद्र, तो अ धन ई बराबर ए। ठीक, अब आ गया एक और उदाहरण लीजिए आप लोग, क्या? रामेश्वर। रामेश्वर क्या है? राम तो ईश्वर है ही, राम ईश्वर हैं ही, तो इसका संधि विच्छेद करने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। राम धन ईश्वर, तो किससे हो जाएगा? अ धन बड़ी, बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? ए देखिए कहाँ यार, राम पे है, यहाँ इसका म और यहाँ का ई, यहाँ का म धन अ, ये अ धन ई मिल करके क्या हो गया? ए, तो ए की मात्रा किस पे लगेगी? म पे, बहुत बढ़िया। तो रामेश्वर। अगला आ जाइए महेश्वर। महेश्वर में क्या आएगा आप लोगों का? महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, तो यहाँ पे आएगा आपका आ धन बड़ी, आ धन बड़ी, तो क्या हो जाएगा? ए। ठीक, क्या हो जाएगा? आ धन ई बराबर ए, ये भी क्या हो जाएगा? महेश्वर। कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक, महेश्वर। महेश्वर के बाद आइए कमलेश। कमलेश, क्यों कमलेश जी? अपना संधि विच्छेद बताइए यार। कमला धन ईश, कमला धन ईश, कमला धन ईश। ठीक, तो ये भी क्या आ जाएगा? आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए। अब देखिए क्या आते हैं हम लोग? इतरेतर, 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 इतरेतर का संधि विच्छेद बताइए। इतरेतर का संधि विच्छेद करिए आप लोग। हाँ, इतर धन इतर, इतर धन इतर, अधन ई बराबर ए, अधन ई बराबर ए। क्लियर? कौन सी संधि? गुण संधि। क्लियर हो गया? ठीक, अब आइए
हम लोग आते हैं इसके अगले वेरिएंट पे। जो अगला वेरिएंट हम लोगों का क्या आएगा, अब हम लोग पढ़ लिए थे अ धन ई बराबर ए, तो अब क्या आएंगे अ धन आ प्लस उ धन उ बराबर ओ। जी हाँ, अ या आ प्लस उ या उ बराबर ओ। ठीक, ओ। अब इस पे क्या आएगा, एक सर्वोपरि। उदाहरण एक लेंगे इसका, तो क्या आएगा, एक सर्वोपरि। तो सर्वोपरि का उदाहरण का हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सर्वधन ऊपरी। बहुत बढ़िया, सर्वधन ऊपरी। सर्व अधन उ, अधन उ बराबर ओ। तो क्या हो गया, सर्वो। ठीक, सर्वधन ऊपरी, तो सर्वोपरि लिखना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, ओ। कैसे, ये दो स्वरों के मेल से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ, तो सर्वोपरि। ठीक, अगला उदाहरण आते हैं, क्या होगा, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत, यज्ञ धन, हाँ बताइए, यज्ञ धन उपवीत। बहुत बढ़िया, उपवीत, यज्ञ धन उपवीत। ये उपवीत सही है। ठीक, कन्फर्म। अधन उ बराबर ओ, यज्ञोपवीत। अब आएंगे गंगोर्मी। बहुत सुना होगा आप लोगों ने इसको, क्या, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, क्या, गंगा धन उर्मी। गंगा धन उर्मी, तो आधन उ बराबर ओ। ओ आ गया ना, ओ आ गया, इसका मतलब क्या है, ये गुण संधि। ठीक, क्लियर। अब आते हैं हम लोग अगले उदाहरण पे, मोहर्जा। मोहर्जा, मोहर्जा सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा आप लोगों को, मोहर्जा मोहर्जा। ठीक, मोहर्जा, मोहर्जा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन, हाँ ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, आधन उ बराबर ओ। ठीक, आधन उ बराबर ओ, मोहर्जा। ठीक, क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले वेरिएंट पे। अ के साथ हम लोगों ने ई को जोड़ लिया, उ को जोड़ लिया, अब किसको जोड़ेंगे, तीसरा जो लिखवाया, याद करिए आप लोग, याद करिए। ई लिखवाया था, उ लिखवाया था, उसके बाद क्या आया था, री। क्या था, री। री से क्या हो गया था हमारा, अर। री से क्या हो गया था, अर। अर हम लोग आकाश में जब भी रात को सोते हैं, छत पे सीना तान करके, तो क्या दिखता है आप लोगों को, कौन सा मंडल, सप्तऋषि मंडल। तो यही सप्तऋषि जी हैं, वो कौन सी संधि में आएंगे, पहले तो आप संधि विच्छेद करिए। आइए चेक करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, सप्तधन ऋषि, अधन री बराबर अर, सप्तर्षि। एक तरह इस तरह पढ़िए आप लोग, किस तरह, सप्तर्षि। तो सप्तऋषि और आया तो कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। यानी जो रात में आकाश में दिखते हैं सप्तऋषि मंडल, वो कौन सी संधि है, तो सप्तऋषि गुण संधि है। ठीक, अब आइए महर्षि।
महर्षि, महाधन ऋषि, यानी ऋषियों में जो महान है उसको क्या कहेंगे? महर्षि। तो आधन री बराबर भी अर, महर्षि, महर्षि। ठीक, अब आइए क्या मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? शीत ऋतु, यानी शीत ऋतु सबको पसंद होती है। शीत ऋतु, कुछ लोग ठंडियों में कहाँ पे जाते हैं? तो आइए हम लोग लिखते हैं शीत धन ऋतु अधन री बराबर अर। क्लियर? और आ गया तो कौन सी संधि? गुण संधि। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दीर्घ संधि और ये गुण संधि समझ में आया होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वृद्धि संधि और यड़ संधि को लेकर के। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आप लोग ये वृद्धि और यड़ संधि का वीडियो देख सकें और सिंधी करें, हिंदी की संधि सीख सकें और दूसरों को भी भली भांति सिखा सकें। उसके लिए क्या करना होगा? हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।